हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो डीसी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हमको मिल रही हैं गाइस। सबसे पहली जो अपडेट है वो सुपरमैन लेगेसी को लेके है। ये अपडेट मैं कल कवर करना भूल गया था। हॉलीवुड एक्टर है टेरेंस रोसमोर, वो सुपरमैन लेगेसी में नजर आएंगे। ये ओटिस का कैरेक्टर प्ले करेंगे। अच्छा गाइस, ओटिस का जो कैरेक्टर है ये कॉमिक बुक कैरेक्टर नहीं है। इस कैरेक्टर को ओरिजिनली क्रिएट किया गया था क्रिस्टोफर रीव के सुपरमैन यूनिवर्स के लिए। ओटिस जो है गाइस वो एक तरीके से कह सकते हैं आप सेक्रेटरी है लेक्स लुथोर का। तो ये कैरेक्टर अपीयर होने वाला है सुपरमैन लेगेसी में। और उसके बाद जो डेविड ज़ैस्लव हैं, जो सीईओ हैं वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के, उनकी तरफ से ढेर सारी अपडेट्स निकल के आई थी वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को लेके और फ्यूचर में ये अपनी आईपीएस के साथ क्या करना चाह रहे हैं उसको लेके। तो सबसे पहले जो हमारे काम की चीज़ें हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। डेविड ज़ैस्लव ने ये बात कंफर्म की, जो सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो मूवी है इसकी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है और हम जानते हैं ऑलरेडी मिली एल्कॉक इसमें सुपरगर्ल का रोल प्ले करेंगी। लेकिन डेविड ज़ैस्लव ने एक बात कंफर्म कर दी कि डायरेक्टर फिलहाल कंफर्म नहीं किया गया इस मूवी का। डायरेक्टर ढूंढा जा रहा है इसका, और जो बाकी एक्टर्स इसमें वर्क करेंगे इस मूवी में उनकी कास्टिंग्स अब स्टार्ट होने वाली है। ये डेविड ज़ैस्लव ने खुद कंफर्म करके दे दिया है। दूसरी चीज़ जो इन्होंने बताई कि जेम्स गन और पीटर सेफ्रॉन का जो प्लान है वो दरअसल 10 इयर्स प्लान ही होने वाला है। और उन्होंने ये कहा कि अपकमिंग मंथ्स में जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं वो भी पब्लिक को शोकेस किए जाएंगे। यानी आने वाले मंथ्स में हमको ढेर सारी अनाउंसमेंट मिलेंगी कि बाकी प्रोजेक्ट्स क्या होने वाले हैं डीसी यूनिवर्स के चैप्टर 1, और बाकी जो फेजेस आने वाले हैं डीसी के वो प्रोजेक्ट्स क्या होने वाले हैं। अच्छा गाइज, ये अपडेट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 10 इयर्स प्लान का जिक्र किया है और हम ऑलरेडी जानते हैं जेम्स गन ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो 4 इयर्स का साइन किया है। इसका मतलब जेम्स गन का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाएगा, यानी 4 साल बाद भी वो डीसी स्टूडियोज से जुड़े रहेंगे। तो ये बात निकल के आई डेविड ज़ैस्लव के इस अनाउंसमेंट से। और डेविड ज़ैस्लव ने यह भी कहा कि नेक्स्ट वीक से सुपरमैन लेगेसी की फिल्मिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद गाइस डेविड ज़ैस्लव ने फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स जो रहे पिछले साल उसके ऊपर भी बात की। और इन्होंने एक बात एडमिट की कि जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 2023 में वार्नर ब्रदर्स की कई सारी मूवीज़ का, वो बहुत ज़्यादा बिलो एक्सपेक्टेशन रहा। इन्होंने ये बात भी एडमिट की जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो भी नीचे गिर रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा कि मूवीज़ लाइक एक्वामैन 2 और जो कलर पर्पल थी उन्होंने बॉक्स ऑफिस पे अंडर परफॉर्म किया। ये बात खुद डेविड ज़ैस्लव ने एडमिट की है। लेकिन माइनस पॉइंट के साथ साथ कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी निकल के आई इस Q4 अर्निंग की रिपोर्ट्स को लेके। रिपोर्ट्स ये थी कि गाइस जो स्ट्रीमिंग डिपार्टमेंट है वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी का, उसने $103 मिलियन प्रॉफिट जनरेट किया है। यानी स्ट्रीमिंग के मामले में थोड़ा सा प्रॉफिट जनरेट किया है वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी ने। लेकिन गाइस अगर हम ओवरऑल देखें तो आई थिंक एक स्लाइटली पॉजिटिव न्यूज़ है वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के लिए। वैरायटी मीडिया पोर्टल ने ये रिपोर्ट किया है कि जो वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी था जिसके ऊपर $48 बिलियन का डेप्ट चढ़ा हुआ था 2022 में, 2023 के एंड में ये डेप्थ कम हो गया है अराउंड $6 बिलियन। यानी फिलहाल वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी पे जो डेप्थ है वो $42 बिलियन है। यानी कि थोड़ा सा डेप्थ को नीचे लाने में सक्सेसफुल हुए हैं डेविड ज़ैस्लव। और आप जानते हैं उसके पीछे क्या रीजंस रहे। डेविड ज़ैस्लव ने अननेसेसरी प्रोजेक्ट्स को कैंसिल किया और जो मूवीज़ उनको लग रही थी कि बॉक्स ऑफिस पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगी, मार्केटिंग पे जो हम पैसा लगा रहे हैं वो एक तरीके से रिकवर नहीं हो पाएगा, उन्होंने उन प्रोजेक्ट्स को एक तरीके से कैंसिल कर दिया या टैक्स राइट ऑफ कर दिया। तो $6 बिलियन डेप्थ को नीचे लाने में सक्सेसफुल हो गए डेविड ज़ैस्लव। लेकिन आई थिंक जो गाइस एनालिस्ट हैं वो शायद ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे कि ज़्यादा डेप्थ को नीचे लाने में सक्सेसफुल हो पाएंगे डेविड ज़ैस्लव। शायद यही रीज़न है ये Q4 की अर्निंग की जो रिपोर्ट्स हैं, जितने भी मीडिया पोर्टल का आर्टिकल पढ़ेंगे थोड़ा सा नेगेटिव तरीके से वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। फिर भी गाइस ये साल जो है 2024, इसमें जो लाइनअप है मूवीज़ का वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी की वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइनअप है। हमारे पास ड्यून 2 है, जोकर 2 है, गॉडजिला कॉन्ग जैसी मूवीज़ हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस साल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छा निकल के आए। प्लस डेविड ज़ैस्लव ने यह भी कहा है कि वो इंटरनेशनल मार्केट जहाँ पे HBO मैक्स अवेलेबल नहीं है, इस साल उन मार्केट्स में भी HBO मैक्स को अवेलेबल कराया जाएगा। यानी स्ट्रीमिंग डिपार्टमेंट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस साल वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करे फाइनेंशियल एक्सपेक्ट में, और हम उम्मीद करेंगे कि ये जो डेप्थ बची हुई है $42 बिलियन की, ये और ज़्यादा नीचे आ जाए। लेकिन गाइस जो मेन सवाल उठता है वो ये कि क्या यूनिवर्सल वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी को परचेस कर लेगा या मर्ज कर लेगा? तो सबसे पहले मुझको तो नहीं लगता कि ये चीज़ फिलहाल पॉसिबल होने वाली है कुछ साल। लेकिन फिर भी अगर हम लोग
0.001% चांस मान के चले कि मान लीजिए मर्जर हो जाए या वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी को यूनिवर्सल खरीद ले, तो आई थिंक डीसी स्टूडियोज कहीं जाने वाला नहीं है। जेम्स गन और पीटर सेफ्रॉन डीसी स्टूडियोज के साथ रुके रहेंगे, उनका 10 ईयर का प्लान चलता रहेगा। इसके पीछे गाइस लॉजिकल रीजन है। आप खुद सोचिए, यूनिवर्सल पिक्चर्स जो है या यूनिवर्सल स्टूडियोज जो है, इन्होंने कौन सी सुपर हीरो मूवी या कॉमिक बुक मूवीज पे वर्क किया है या कैरेक्टर पे वर्क किया है? आई डोंट थिंक कि ज्यादा कोई ऐसे कैरेक्टर है इनके पास। आई थिंक हल्क इनके पास एक कैरेक्टर है और शायद एक और ऐसा कोई कैरेक्टर है जिसपे इन्होंने कभी वर्क किया हो। तो इनके पास ऐसे पर्संस ही नहीं है, ऐसे क्रिएटिव हेड्स ही नहीं है जो कॉमिक बुक यूनिवर्स को रन कर सके। तो मान लीजिए अगर यूनिवर्सल खरीद रहा है वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी को, जिसके पास खुद का डीसी स्टूडियोज है, खुद का 10 ईयर का प्लान ऑलरेडी तैयार है और जेम्स गन उसको रन कर रहे हैं, जो गार्डियन ऑफ गैलेक्सी जैसी सक्सेसफुल ट्रिलॉजी दे चुके हैं। तो यूनिवर्सल स्टूडियोज जो है वो उनको अपने साथ रखेगा, क्योंकि उनको ऐसे आदमी चाहिए जो कॉमिक बुक से जुड़े हुए हैं, जो कॉमिक बुक मूवीज को पहले ही एक सक्सेस करवा चुके हैं। तो डीसी स्टूडियोज गाइस कहीं भी जाने वाला नहीं है। भले ही स्कूपर्स कुछ भी बोलते रहें कि अंदर से खबर आ रही है कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, लेकिन डीसी स्टूडियोज कहीं नहीं जाने वाला है, पहली चीज। और दूसरी चीज गाइस, मान लीजिए ये मर्जर हो जाता है, तो मेरे ख्याल से डीसी स्टूडियोज खास करके सुपरमैन लेगेसी के लिए एक बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज रहेगी। आप कहेंगे कि भैया ये गुड न्यूज कैसे है? तो देखिए गाइस, मान लीजिए 0.001% चांस है कि यूनिवर्सल और वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी मर्ज हो गया या खरीद लिया उसने उसको। तो देखिए, सुपरमैन लेगेसी जो है वो सेमी क्लैश कर रही है जुरासिक पार्क फ्रेंचाइज के साथ बॉक्स ऑफिस पे। और जुरासिक पार्क जो है वो किसकी प्रॉपर्टी है? वो यूनिवर्सल पिक्चर्स की प्रॉपर्टी है। तो यूनिवर्सल पिक्चर्स अगर वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी या डीसी स्टूडियोज को खरीद रहा है, तो यूनिवर्सल को गाइस किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है कि वो अपनी ही 2 बड़े बजट की मूवीज को बॉक्स ऑफिस पे भिड़ाएगा। वो जुरासिक पार्क फ्रेंचाइज को डीले कर देगा या प्रीपोन कर देगा। तो अगर ये मर्जर हो रहा है तो डीसी स्टूडियोज और सुपरमैन लेगेसी के लिए तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है। भले स्कूपर कुछ भी कहते रहे कि अंदर से खबर आ रही है कि अगर ये मर्जर होगा तो ये यूनिवर्स खत्म किया जाएगा और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स रिटर्न होगा। वो डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स जिसकी 5-6 लगातार मूवीज सुपर फ्लॉप हुई बॉक्स ऑफिस पे, वो डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स रिटर्न हो जाएगा। तो स्कूपर्स तो गाइस बोलते रह जाएंगे, लेकिन अगर आप लॉजिक यूज करें और अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें तो पहली चीज, ये मर्जर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल की जो पेरेंट कंपनी है कॉमकास्ट, उस पे खुद पे $90 बिलियन से ज्यादा डेप्थ चढ़ा हुआ है। यानी वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के ऊपर जो डेप्थ चढ़ा है उसका डबल से भी ज्यादा चढ़ा हुआ है कॉमकास्ट पे। लेकिन अगर ये मर्जर हो भी रहा है, 0.001% चांसेस हैं, तो डीसी स्टूडियोज का कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा डीसी स्टूडियोज का तो भला ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो मैं हर बार कहता हूँ, अब भी कहूंगा कि मीडिया का सेक्शन जो वार्नर ब्रदर्स को हेट करता है, तो इस न्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा वो बढ़ा चढ़ा के भी दिखाएगा कि हाँ चांसेस हैं यूनिवर्सल खरीदने वाला है वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी को, ये पर्दे के पीछे कंफर्म हो चुका है। और इस चीज़ को घुमा के वो नेगेटिविटी बनाने की कोशिश करेंगे सुपरमैन लेगेसी के अगेंस्ट, क्योंकि आप जानते ही हैं कि डीसी खास करके सुपरमैन का जो कैरेक्टर है उसके अगेंस्ट ये नेगेटिविटी फैला के रहेंगे, क्योंकि सुपरमैन को काफ़ी टाइम बाद एक सोलो प्रोजेक्ट मिलने वाला है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा डीसी फैन से खास करके कि बेवकूफ़ मत बनिएगा, अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करिएगा और सुपरमैन लेगेसी को ज़रूर सपोर्ट करिए। भले ही मर्जर हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे डीसी स्टूडियोज़ का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो गाइस, डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।